गांव सोनपुर का अरुण तेज तर्रार, मेहनती और ईमानदार लड़का था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसका गुस्सा छोटी सी बात पर भी वो भड़क उठता था। अगर कोई उसका विरोध करे तो वो चिल्लाने लगता था और कई बार तो हाथापाई तक पहुंच जाता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसका छोटा भाई मनीष गलती से पानी की नाली का रास्ता गलत कर देता है। अरुण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तू हर बार गलती करता है, तुझसे कुछ ठीक नहीं होता, वह चिल्लाया। मनीष रोने लगा, लेकिन अरुण का गुस्सा कम ना हुआ। उसने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया। माँ ने बीच बचाव किया पर अरुण घर छोड़कर चला गया। रात को जब वह वापस आया, माँ बोली, बेटा तू अच्छा है, मेहनती है, पर तेरा गुस्सा तुझे बर्बाद कर देगा। अरुण ने सिर झुका लिया पर मन में बोला, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई नहीं बदल सकता। एक दिन गांव में एक संत आए, स्वामी हर्षानंद। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल है। अरुण भी माँ के कहने पर वहाँ गया। संत ने उसे देखा और मुस्कुराए। संत, कहो बेटा क्या बात है? अरुण झिझकते हुए, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन रोक नहीं पाता। मेरे गुस्से से सब दुखी हैं, मैं खुद भी। संत ने शांति से कहा, गुस्सा आग की तरह है बेटा, अगर इसे जलाने की कला सीख ली तो यह रोशनी देगा, नहीं तो राख बना देगा। फिर संत बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे आश्रम आना, मैं तुम्हें गुस्सा नियंत्रित करने का तरीका बताऊंगा। अरुण ने सिर झुकाया और अगली सुबह समय पर पहुंच गया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। संत ने एक बड़ा लोहे का कटोरा मंगवाया, उसमें जलते हुए कोयले को रख दिया। संत बोले, अरुण अपना हाथ बढ़ाओ और इन कोयलों में से एक उठा लो। अरुण हैरान होकर, लेकिन गुरुजी ये तो जलते हुए हैं, हाथ जल जाएगा। संत मुस्कुराकर, तू तो बस उठाकर मुझे दे दे। अरुण डरते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां तपती गर्मी से झुलसने लगीं। वो झट से पीछे हट गया। जल गया मेरा हाथ। संत ने शांत स्वर में कहा, यही होता है जब तू गुस्सा करता है। गुस्सा भी इस कोयले की तरह है, पहले तुझे जलाता है, फिर तू किसी और पर फेंकता है। अरुण ने हैरानी से संत की ओर देखा। संत ने आगे कहा, जब तू किसी पर गुस्सा करता है तो सोचता है कि उसे दुख पहुंचेगा, लेकिन असल में सबसे पहले तू खुद जलता है। तेरे मन की शांति, तेरी बुद्धि, तेरी मुस्कान सब राख हो जाती है। अरुण की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुजी लेकिन मैं क्या करूं, गुस्सा अपने आप आ जाता है। संत ने कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कर, बस उसे देख समझो, खुद से कहो, यह गुस्सा है, यह मुझसे बड़ा नहीं। धीरे धीरे तेरे भीतर जागरूकता बढ़ेगी और गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। अरुण रोज सुबह आश्रम आने लगा। गुरुजी उसे ध्यान करना सिखाने लगे। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और हर सांस के साथ अपने भीतर शांति महसूस करो। शुरुआत में अरुण बेचैन हो जाता था। गुस्सा, सोच और बीते झगड़ों की बातें मन में घूमती, पर धीरे धीरे उसने सीखना, हर भावना को देखना, उसमें डूबना नहीं। एक दिन खेत में फिर वही स्थिति आई। मनीष ने गलती से बीज गलत हिस्से में डाल दिए। अरुण भीतर गुस्से की लहर उठी, पर उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। ठीक है, कोई बात नहीं मनीष, अगली बार ध्यान रखना। माँ दूर से देख रही थी, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अब अरुण का स्वभाव बदल चुका था। वो गांव के लोगों की मदद करने लगा, झगड़ों में बीच बचाव करने लगा और दूसरों को समझाता। लोग कहते, पहले जो अरुण हर बात पर भड़क जाता था, अब वही शांति का प्रतीक बन गया। एक दिन एक व्यापारी उसके खेतों में काम करने आया। किसी बात पर उसने अरुण का मजाक उड़ाया। अरे तू तो पहले बहुत गुस्से वाला था, अब क्या साधु बन गया? अरुण मुस्कुराया, पहले मैं खुद को जलाता था, अब रोशनी बांटता हूँ। व्यापारी चुप हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि अरुण की शांति उसकी असली ताकत है। कई महीने बीत गए। एक दिन अरुण गुरुजी से मिलने गया और उनके चरणों में बैठ गया। अरुण, गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अब मैं बहुत शांत हूँ, लोगों से प्यार से पेश आता हूँ। गुरुजी याद रखो बेटा, शांति कोई मंजिल नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे जलता कोयला बुझाने के बाद भी गर्म रहता है, वैसे ही मन में पुराना गुस्सा फिर उठ सकता है। इसलिए दिन याद रख, ध्यान करो, आत्मनिरीक्षण करो। अरुण ने सिर झुका लिया। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। संत मुस्कुराए, मेरा आशीर्वाद नहीं, तेरी जागरूकता ही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। कुछ समय बाद अरुण का परिवार आर्थिक संकट में आ गया। फसल खराब हो गई, मनीष बीमार पड़ गया। गांव वाले भी मदद करने से कतराने लगे।
ऐसी स्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक था, पर अरुण ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। वो रोज ध्यान करता, खुद को याद दिलाता, गुस्सा मेरा साथी नहीं, मेरा शत्रु है। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मनीष ठीक हुआ, फसल फिर हरी हुई। माँ बोली, बेटा अगर तू पहले जैसा होता तो शायद आज सब बिखर जाता। तूने धैर्य रखा, इसलिए ईश्वर ने भी तेरा साथ दिया। अरुण मुस्कुराया। उसे लगा जैसे भीतर कोई गहराई से कह रहा हो, जलता हुआ कोयला अब दीपक बन गया है। सालों बाद अरुण खुद को एक शिक्षक बन गया। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन की समझ भी सिखाता था। एक दिन उसके एक छात्र ने पूछा, गुरुजी गुस्सा क्यों आता है? अरुण ने मुस्कुराकर पास रखी अंगूठी से एक जलता हुआ कोयला निकाला और वही प्रयोग दोहराया जो उसके गुरु ने किया था। बेटा, यह कोयला हमें वही सिखाता है, गुस्सा कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद हमें जलाता है। सारा वर्ग शांत हो गया। हर बच्चों की आंखों में सीख की चमक थी। कहानी का संदेश, जलता हुआ कोयला केवल एक कहानी नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर की यात्रा है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन उसे काबू में रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। गुस्सा आ गए, उसे दूसरों पर फेंकोगे तो पहले खुद जलोगे। आत्मनियंत्रण ही सच्चा बल है। जागरूकता, धैर्य और क्षमा, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।